नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने का एक ऐसा बड़ा फ़ायदा आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 के हदीस पाक 908 में है, हज़रत अम्र बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे प्यारे नबी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया तो उसने जन्नत का रास्ता खो दिया, यानी वो जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलत है, बल्कि हमको हर रोज़ बल्कि जितना ज़्यादा हो सके दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके दरूद पाक पढ़ना चाहिए, उसके लिए आप ये वाक़या सुनिए। असल में ये वाक़या नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। सुनिए आप गौर से। किताब तफसीर रूहुल बयान पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये वाक़या मौजूद है। बहुत गौर से सुनना क्योंकि बहुत कुछ आपको मालूम होने वाला है। हज़रत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा शरीफ का तवाफ़ करते हुए आपने एक ऐसे नौजवान को देखा जो कदम कदम पर दरूद पाक पढ़ रहा था। यानी जैसे कदम रखे फिर दरूद पाक पढ़े, फिर दूसरा कदम रखे फिर दरूद पाक पढ़े। सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए नौजवान, तुम तस्बीह और अल्लाह के ज़िक्र को छोड़कर सिर्फ दरूद पाक ही पढ़ रहे हो, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? तो नौजवान ने पूछा, आप कौन हैं? तो मैंने जवाब दिया, मैं सुफियान सौरी हूँ। उसने कहा, अगर आपका शुमार अल्लाह ताला के नेक बंदों में ना होता तो मैं कभी भी आपको ये राज ना बताता। असल में हुआ यूं कि मैं अपने बाप के साथ हज के इरादे से निकला। रास्ते में एक जगह मेरा बाप बहुत बीमार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं उसे मौत से ना बचा सका। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब यहाँ से काफ़ी गौर से सुनना। वो नौजवान कहता है कि जैसे मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौत के बाद उसका चेहरा काला हो गया। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उनका चेहरा ढक दिया और इसी गम और कैफियत में मेरी आंखें बोझल हो गई। मैं रोने लगा कि अल्लाह, मतलब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और साथ में उनका जो चेहरा है वो काफ़ी काला हो गया, सियाह हो गया। वो कहता है कि मैं रोते रोते मैं सो गया तो मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही हसीनो जमील मतलब तशरीफ़ लाए हैं और मैंने उन जैसा कभी देखा ही नहीं। खुशबू ही खुशबू हर तरफ फैल गई है जैसे ही वो तशरीफ़ लाए। फिर वो शख्स मेरे वालिद के करीब आए और उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे पे से कपड़ा हटाया और अपने मुबारक हाथों को उनके चेहरे पर फेरा। तो जैसे ही उन्होंने अपना मुबारक हाथ फेरा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद का जो काला चेहरा था वो बिल्कुल मतलब एकदम रोशन हो गया, नूर की तरह चमकने लगा। उसके बाद वो तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद उनका चेहरा काला पड़ गया। आपने अपने मुबारक हाथों को उनके चेहरे पर फेर दिया तो वो बिल्कुल नूर की तरह चमकने लगा, बिल्कुल खूबसूरत हो गया। कौन हैं आप? तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अल्लाह का प्यारा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हूँ। सुबहान अल्लाह। इतना सुनने के बाद वो नौजवान हैरान रह गया कि मैं तो सरकार की ज़ियारत कर रहा हूँ, हमारे आका की ज़ियारत कर रहा हूँ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तुम्हारा बाप अगरचे बहुत गुनहगार था मगर वो मुझ पर बहुत ज़्यादा दरूद पाक भेजता था और जब उस पर मौत के वक्त मुसीबत नाजिल हुई तो उसने मुझसे मदद तलब की और मैं हर उस शख्स की मदद करता हूँ जो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है। तो नौजवान ने कहा, इतना ही ख्वाब देखने के फ़ौरन बाद मेरी आँख खुल गई और वो दिन है और आज तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता हूँ। तो नाज़रीन देखिए, एक शख्स है, वो गुनहगार है, बहुत गुनाह करता था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ उसका चेहरा काला हो गया। हमारे आका पर दरूद पाक पढ़ने की वजह से उसका चेहरा एकदम रोशन हो गया। मौत के बाद भी
تو یہ کیا ہے؟ درود پاک کی برکت ہے۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ اگر مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں مدد طلب کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔